बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से कतर जाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। और देखें, बहुत से लोग इस हवाले से वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं कि वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करना है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो देखना चाहते हैं कि हम कतर में जाएं, वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करें और बिज़नेस के आइडियाज़ को वहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या ये मार्केट हमारे लिए सूटेबल है और कौन सा बिज़नेस यहाँ पे किया जाए। तो उसके लिए वो पाकिस्तान से जाते हैं एज अ टूरिस्ट, यानी कि टूरिज़म पर्पस आप उसे कह सकते हैं, या उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है तो उसमें साथ में टूरिज़्म भी कवर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी रिलेटिव को मिलने के लिए जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों की वहाँ पे फैमिलीज़ भी होती हैं तो वो भी एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनका पर्पज़ फैमिली विज़िट होता है। और कुछ लोग वो हैं जो वहाँ पे जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं कि कतर एक रिच कंट्री है और वो वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और वहाँ जाके वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब्स के लिए हंटिंग करते हैं, अपना सीवी ड्रॉप करते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाना चाहते हैं कतर। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ या अकेले घूमने फिरने के लिए सैर व सियाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कतर जाने के लिए दो तरीके बताऊंगा। अगर आपने पाकिस्तान से कतर ट्रैवल करना है टूरिस्ट वीज़े पे या विज़िट वीज़े पे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और पैगाम लिख कर मुझे मैसेज कर दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं आपके साथ खुद कम्युनिकेशन करूंगा और जहां तक मुझसे हो सका मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, आपको हेल्प आउट करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144 030540511144। पहला तरीका कतर जाने का ये है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पर चले जाएं। वीज़ा ऑन अराइवल इसका मतलब ये है कि आपको पहले से एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कतर उन ममालिक में शामिल है जो पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देता है। अब इस पे जाने का क्या तरीकाकार होगा, कौन सी एयरलाइन से जाएंगे और किन किन चीज़ों का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है, इस पर भी हम बात करते हैं। दूसरा तरीका है वो ये है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पर ना जाएं, बल्कि पहले से ही कतर का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर लें। जैसे बाकी ममालिक का वीज़ा होता है वैसे ही आप पहले जो है वो वीज़ा हासिल कर लें। जब वीज़ा आपके पास आ जाए तो फिर आप ट्रैवल करें। दोनों का तरीका मुख्तलिफ है, दोनों के फ़ायदे नुकसान भी आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आपने पाकिस्तान से कतर जाना है तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब फ़र्ज़ करेंगे आज पहली तारीख है और आपने कतर जाना है बहुत जल्दी, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर आपने कतर जाना है। फैमिली को मिलने जाना है, कोई जॉब इंटरव्यू है, बिज़नेस के लिए जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना है या घूमने फिरने जाना है, टाइम आपके पास कम है, तो फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाएं। उसके लिए आपको एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्योंकि टाइम कम है, वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। वीज़ा अप्रूव होने में 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है तो फिर आपने वीज़ा ऑन अराइवल पे जाना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फ़र्ज़ करें कि आज पहली तारीख है और आपने प्लान किया है अगले महीने का या इस महीने के एंड का, तो फिर आप जो है वो एडवांस वीज़े के लिए अप्लाई कर दें ताकि अगर 10, 15, 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाए तो आराम से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि जिन लोगों को बहुत जल्दी ट्रैवल करना है तो वो फिर वीज़े के चक्कर में ना पड़ें,
वो जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो है वो प्रोसेस करें। अब आप नोट करें कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल में क्या करना होगा। सबसे पहले आपने पैसों का इंतज़ाम करना है, शो मनी। एयरपोर्ट के ऊपर वो शो मनी चेक करेंगे, कम से कम $1000 आपके पास शो मनी होना चाहिए। वो कतरी रियाल मिल जाएं या डॉलर मिल जाएं, $1000 के बराबर शो मनी आपके पास होनी चाहिए। एक से ज़्यादा लोग हैं आप, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो उसमें थोड़ा इजाफा कर लें, क्योंकि डेफिनेटली $1000 में पूरी फैमिली तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एज़ पर द पॉलिसी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए $500 से $800 होने चाहिए पर कैंडिडेट। शो मनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे जी हमारे पास डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। ठीक है, वो भी ठीक है। डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, बैंक में कुछ पैसे भी हों, 2-2.5 लाख 3 लाख उसमें पड़ा हो, शो मनी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो कभी कभी चेक कर लेते हैं और किसी किसी से चेक करते हैं, सबसे चेक नहीं करते। लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पहला काम क्या करना है कि शो मनी आपने अरेंज करनी है। बेशक वो चेक करें ना करें, लेकिन आपके पास होने चाहिए। किसी दोस्त फैमिली मेम्बर से उधार ले लें, वापस आएंगे तो उनको पैसे वापस कर दीजिएगा, या वहाँ जाके वेस्टर्न यूनियन से वापस भिजवा दीजिएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो लोग वीज़ा ऑन अराइवल पे जाना चाहते हैं वो टिकट बुक करवाएंगे कतर एयरवेज़ का। किसी भी और एयरलाइन का टिकट आपने नहीं लेना, कतर एयरवेज़ का टिकट लेना है, जो पाकिस्तान से बराह रास्त दोहा लेके जाएगी आपको। कतर डायरेक्ट फ्लाइट को, किसी और एयरलाइन का टिकट नहीं लेना आपने, सिर्फ कतर एयरवेज़ का लेना है अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल पे जाना है। अच्छा, फ़ायदा क्या है कि उस एयरलाइन को पता है कि हमारे मुल्क में वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम मौजूद है। नुकसान क्या है कि वो टिकट महंगी होती है एज़ कम्पेयर बाकी एयरलाइंस के। तीसरा काम आपने क्या करना है, डिस्कवर कतर से आपने होटल की बुकिंग ख़रीदनी है, पेड बुकिंग लेके जानी है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन आपने स्टे करना है उतने दिन की बुकिंग आपने लेके जानी है। कम अज़ कम 2 नाइट्स की बुकिंग तो लाजमी लेके जानी है, क्योंकि 2 नाइट से कम बुकिंग आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे जी हमारे तो फ़लाँ रिश्तेदार हैं, हमारे तो फ़लाँ रिश्तेदार हैं, हमने वहाँ जाना है, हमने उनके पास रहना है। बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, और आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास पेड होटल की बुकिंग ना हो। डिस्कवर कतर से लेनी है, जो कतर की मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड वेबसाइट है। agoda.com से नहीं लेनी, booking.com से नहीं लेनी। वीज़ा ऑन अराइवल पे जाने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आपने जितने दिन क़याम करना है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो आपके पास डिस्कवर कतर की बुकिंग होनी चाहिए। अब वो बुकिंग जो है वो बहुत महंगी है, वो 13,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक एक रात का उसका रेंट है। ठीक है, उस अकामोडेशन का। तो अब आप देखें, अगर 15,000 रुपये पर नाइट की वो बुकिंग है तो कितनी बुकिंग आप करेंगे। 2 दिन की भी बुकिंग अगर आप करते हैं तो वो तकरीबन 25 से 30,000 रुपये का बजट आपका बन जाएगा। ठीक है, 2 रातों से कम तो बुकिंग आपको मिलेगी ही नहीं, और मिनिमम 2 नाइट्स की बुकिंग आपने करनी है। अच्छा, हो सकता है कि वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर हो तो बाद में उसके पास शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। पहला काम शो मनी, दूसरा कतर एयरवेज़ की रिटर्न टिकट करवानी है। ऐसा ना करना कि जाते हुए कतर एयरवेज़ की करा ली और वापसी पे दूसरी एयरलाइन की करवा ली, ऐसे नहीं करना। एक ही एयरलाइन हो, जाने की टिकट और वापस आने की टिकट एक होनी चाहिए। कतर एयरवेज़ सेम एयरलाइन हो, सेम PNR हो, ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। डिस्कवर कतर की बुकिंग करानी है, और वो आपकी मर्ज़ी है, 15 दिन की टिकट करवाएं, 20 दिन की टिकट करवाएं, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो है पोलियो वैक्सीन कार्ड, ये आपने अपने पास रखना है, और कोरोना वैक्सीन कार्ड ये भी आपने अपने पास रखना है। और इसके अलावा जो है ATM कार्ड, और जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड भी है तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये इन चीज़ों का आपने एहतमाम करना है। अच्छा, अब इसमें वीज़ा ऑन अराइवल में आपको होटल की बुकिंग लाजमी चाहिए, उसके बगैर तो वो आपको जो है वो नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव हों, तो वीज़ा ऑफिसर को आप बता दीजिएगा कि सर हम यहाँ पे आए हैं और हमारे यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हम 2 दिन होटल में रुकेंगे, उसके बाद हम उनके पास शिफ्ट हो जाएंगे, चंद दिन हम गुजारेंगे और वापस अपने मुल्क में चले जाएंगे। बात समझ आ गई।
अब हम आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन जिसको कहते हैं कि आप पहले एडवांस में वीज़ा ले लें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, याद रखें वीज़ा ऑन अराइवल में वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपको कितने दिन रहने की इजाज़त देता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। फ़र्ज़ करें कि आपने वहाँ रुकना था 20 दिन और वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा दिया है एयरपोर्ट के ऊपर 5 दिन का, तो आप 20 दिन कैसे गुजारेंगे? आपको तो वीज़ा ही 5 दिन का लगा है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। वो छोटा सा स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगाएंगे। वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ सवालात पूछेगा, आप क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, कहाँ पे रहेंगे, होटल बुकिंग दिखाएं, शो मनी। अगर वो आपसे मुतमईन हो गया तो वो आपको 5 दिन का वीज़ा भी दे सकता है, 10 दिन का वीज़ा भी दे सकता है और 1 महीने का वीज़ा भी दे सकता है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, लेकिन जो एडवांस वीज़ा होता है वो होता ही 30 दिन का है, ठीक है। बेशक आपने 2 दिन रहना हो, आपने 10 दिन रहना हो, आपने 15 दिन रहना हो, आपने 20 दिन रहना हो या 1 महीना रहना हो, वो होता ही 1 महीने का है। तो एक तो ये जान छूट गई आपकी कि वीज़ा कितने दिन का होगा। जो पहले वाला वीज़ा ऑन अराइवल है उसमें डाउट होता है कि वीज़ा ऑफिसर हमें कितने दिन रहने की इजाज़त देता है, लेकिन जो दूसरा वीज़ा है यानी एडवांस में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो है वो 30 दिन का वीज़ा मिलता है। अच्छा, और क्या फ़ायदा है इसका? उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको एंट्री कंफर्म मिलती है, उसमें डेफिनेटली आपके हाथ में वीज़ा होता है, तो आपका सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। आप परेशान नहीं होते कि यार मुझसे कोई चीज़ पूछेंगे, मेरा इंटरव्यू करेंगे या मुझसे चीज़ें मांगी जाएंगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी एयरलाइन की टिकट करवा सकते हैं, सस्ती से सस्ती टिकट करवा लें आप। वाया दुबई चले जाएं, वाया बहरीन चले जाएं, वाया फ़्लाइट करवा लें आप। डायरेक्ट टिकट ना करवाएं, कतर एयरलाइन तो महंगी है। आपको दूसरा कोई ऑप्शन अच्छा लगता है, कोई और एयरलाइन की टिकट सस्ती आ रही है, वो करवा लें आप, क्योंकि वीज़ा तो आपको मिल चुका है, अब आप किसी भी एयरलाइन पे जा सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें इसमें ख़र्चा क्या आएगा आपका। जो एडवांस में वीज़े के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं और हम भी आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी एक एप्लीकेशन आपने कतर हैया पोर्टल पे जमा करनी है A1 कैटेगरी में। उसे कहते हैं 1 मंथ हैया वीज़ा, 1 मंथ हैया वीज़ा A1 कैटेगरी, ठीक है। क्या कहते हैं? A1 कैटेगरी, जिसको सादा लफ्ज़ों में A1 टूरिस्ट कैटेगरी भी कहा जाता है और 1 महीने का हैया वीज़ा भी कहा जाता है। ये आपने अप्लाई करनी है, दरख्वास्त एप्लीकेशन, वीज़े के हसूल के लिए दरख्वास्त देनी है आपने। वो एप्लीकेशन आप ख़ुद भी जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप इंग्लिश जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ये वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो ये काम हम भी आपके लिए कर सकते हैं। उसमें हमें आपका एक जीमेल अकाउंट चाहिए, वो फ्रेश बना लेंगे, नया अकाउंट बना लेंगे। अगर नया नहीं बनाना तो जो आपको मौजूदा है वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड की, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपके घर का पता चाहिए और आपका जो है वो मोबाइल नंबर चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें चाहिए। तो A1 टूरिस्ट कैटेगरी में हैया पोर्टल पे दरख्वास्त जमा हो जाएगी। हस्बैंड की भी जमा हो जाएगी और जो वाइफ है उसकी भी जमा हो जाएगी। बच्चे हैं छोटे, वो डिपेंडेंट के तौर पे ऐड होंगे। अच्छा, अब इसमें ख़र्चा क्या आएगा आपका? ख़र्चा इसमें देखें, इसमें नुकसान कोई नहीं है आपका। इसकी फ़ीस है 100 कतरी रियाल और ये पैसे आपने कब देने? जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो फिर आपने देने हैं। यानी देखें सबसे पहले तो एप्लीकेशन बना लिया आपने, उसको सबमिट कर दिया, ख़ुद कर लें वो भी ठीक है। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें हम आपके लिए कर देंगे। हमारी इसमें डेफिनेटली सर्विस चार्जेस होंगे जो नॉन रिफंडेबल हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम आपके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट कर लें, 0305-405-1144, 0305-405-1144। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम और मैसेज लिख के भेजें कि जी मैंने कतर का जो वो 1 महीने वाला जो टूरिस्ट वीज़ा है A1 कैटेगरी वो अप्लाई करना है, ठीक है। एक पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए, आपके घर का पता चाहिए जो CNIC पे लिखा होता है और आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। ये सारा करने के बाद हम उसको अप्लाई कर देंगे। आपकी जीमेल से अप्लाई करेंगे क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है। अप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो चला जाएगा अंडर प्रोसेस। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो कभी कभार अकोमोडेशन मांग लेते हैं
कि भाई आप कतर जा रहे हैं तो आप कहाँ पे रहेंगे, कोई ठिकाना होना चाहिए आपका। तो उसमें क्या होता है कि होटल की बुकिंग जो होती है पोस्ट पेड वो लगा दी जाती है। पोस्ट पेड की बात कर रहा हूँ, प्री पेड की बात नहीं कर रहा। पोस्ट पेड agoda.com से भी बन जाती है, booking.com से भी बन जाती है, कंफर्म होती है, वो उसमें लगा देंगे। अगर वो बुकिंग एक्सेप्ट हो गई आपकी तो उसके बाद वो आपसे पेमेंट मांगेगा, ठीक है। और अगर वो उन्होंने जो अकोमोडेशन है उसको एक्सेप्ट ना किया तो वो आपसे कहेंगे कि डिस्कवर कतर की बुकिंग आप हमें दे दें। तो फिर आपने वो कम से कम 2 नाइट्स की बुकिंग परचेज करनी होगी, वो हम उसके अंदर फिर अटैच कर देंगे, ठीक है। 2 नाइट्स की ले लें या 3 नाइट्स की ले लें, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है वो आपकी अप्रूवल आएगी, फिर वो पेमेंट 100 रियाल की वो आपने करनी है। नुकसान कोई नहीं है इसमें, क्योंकि पैसे पहले नहीं मांग रहे आपसे। देखें, इमिग्रेशन जो वीज़ा की फ़ीस 100 रियाल वो पहले नहीं मांग रहे आपसे, अप्रूवल के टाइम पे मांग रहे हैं। अगर उन्होंने आपको अप्रूवल देनी है तो वो पैसे लेंगे, नहीं देनी तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। होटल की जो बुकिंग है वो नॉन रिफंडेबल होती है। आप अपने कार्ड से बुक कर लो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वो वापस नहीं होती। डिस्कवर कतर की बुकिंग नॉन रिफंडेबल होती है। फ़ायदा क्या होगा कि एक तो वीज़े के पैसे एडवांस में नहीं देने, नंबर 2 जब वीज़ा आ जाए आपके हाथ में तो किसी भी एयरलाइन से सस्ती टिकट करा के आप जा सकते हैं। और तीसरा ये कि कन्फर्म आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है। आप इस चीज़ से बिल्कुल इजी हो जाएं कि जी वीज़ा ऑफिसर क्या पूछेगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जब वीज़ा आपके हाथ में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको डिस्कवर कतर की जो बुकिंग होती है वो परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप जा सकते हैं, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उसके पास आप रुक सकते हैं। ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान से कतर जाना है तो 2 तरीके हैं, वीज़ा ऑन अराइवल और 1 महीने का हय्या वीज़ा, A1 टूरिस्ट कैटेगरी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एप्लीकेशन डालें, वीज़ा अप्लाई करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लें आप। फ़र्ज़ करें आपने वीज़े के हसूल के लिए एप्लीकेशन जमा कर दी, अब उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इमिग्रेशन पर डिपेंड करता है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइन में लग जाएगी। जब आपकी बारी आएगी तो वो उसको देखेंगे, उस पर काम करेंगे। उसमें 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 एप्लीकेशन बनाई, नंबर 2 एप्लीकेशन अप्लाई हो गई, नंबर 3 वो आपसे अकोमोडेशन मांग रहे हैं, नंबर 4 वो आपसे पेमेंट मांग रहे हैं। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ें हैं। फ़ायदा क्या होगा एडवांस वीज़ा लेने का, बता चुका हूँ। टिकट सस्ती करा लो, किसी भी एयरलाइन पे चले जाओ, 30 दिन का वीज़ा मिलेगा और उसके बाद जो है आराम से जाएं, घूम फिर कर वापस आ जाएं। वीज़ा ऑन अराइवल महंगा है, महंगा है, बहुत महंगा है। टिकट कतर एयरवेज़ की लेनी है, होटल पहले आपने एडवांस में लेना है, ठीक है। शो मनी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर आपसे सवालात पूछेगा कि क्यों आए हो, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, किससे मिलना है, इस तरह के सवालात होंगे, क्योंकि वीज़ा तो उसने देना है आपको। तो वीज़ा देने के लिए तो वो इंटरव्यू करेगा आपसे, इमिग्रेशन ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर आपसे सवालात करेगा। लेकिन अगर हाथ में पहले से वीज़ा होगा तो वो आपसे सवालात नहीं करेंगे, सिंपल आपको एंट्री देंगे। और आखिरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि अप्रूवल नहीं आ रही या जो वीज़ा था वो रिफ्यूज़ हो गया, तो क्या अब हम कतर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। अब आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन है। दोबारा से सुने, आपने वीज़े के हसूल के लिए एप्लीकेशन डाली, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, नहीं मिला वीज़ा, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है आपका। आपका नुकसान सिर्फ वही है जो आपने किसी कंसल्टेंट को या एजेंट को देके एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाया। फ़र्ज़ करें कि आपने मुझसे एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाया, हमारी जो मुनासिब सी फ़ीस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, तो बस आपका वही नुकसान है और तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस तो आपने अदा नहीं की, वो तो उस वक्त अदा करनी है जब अप्रूवल आएगी। अच्छा, आप क्या करें, या आपकी अप्रूवल नहीं आ रही, अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही, अंडर प्रोसेस में है अभी तक, लेकिन अब आपको कतर जाना है हर सूरत में, अर्जेंट काम है कोई, तो फिर क्या होगा? तो उस एप्लीकेशन को छोड़ दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीज़ा ऑन अराइवल पे चले जाएं। ऐसे हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने माजी में अभी आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप जब हो रहा था
तो लोगों ने एप्लीकेशंस डाली थी, लेकिन इतना लोड था सिस्टम के ऊपर, तो फिर वो वीज़ा ऑन अराइवल पर गए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले आप जो है वो एप्लीकेशन को फॉलो करें, वीज़ा के एप्लीकेशन को फॉलो करें, वीज़ा लेने की कोशिश करें। वीज़ा आपके पास आ गया तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, कुछ इंतज़ार कर लें। और अगर आपका इन केस एप्लीकेशन डिले होती है, केस लेट होता है और आपको जाना है, तो फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जो है वो ट्रैवल करें। ठीक है, और इन शॉर्ट अगर टाइम बहुत कम है तो फिर आप वीज़े के सिस्टम को फॉलो ना करें, आप डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल को फॉलो करें। और इसमें 1 महीने की इंश्योरेंस भी लेनी होती है आपने। जब आप पाकिस्तान से कतर जाएंगे तो आपने कतर हेल्थ मिनिस्ट्री से मंजूर शुदा इंश्योरेंस भी लेनी है, तो वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी टिकट जो है वो आप किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंसी से करवा लीजिए, जो भी आपके शहर में ट्रैवल एजेंसी है। वहाँ से आप कतर एयरवेज़ की टिकट करवाएं, फ़्लाई दुबई की करवाएं, PIA की करवाएं, जो आपको ठीक लगती है वो करवा लें। हम आपको हेल्प आउट करेंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको बनाने में हेल्प आउट करेंगे। और अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना है A1 टूरिस्ट कैटेगरी में, उसमें हम आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, डिस्कवर कतर से जो होटल आपने लेने हैं वो आप खुद बुक कर लें, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से उसको आप जो है वो कर लें। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपका जीमेल अकाउंट चाहिए, और आप ये जीमेल आईडी चाहिए, और मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, यानी एड्रेस से मुराद CNIC चाहिए, एक वाइट बैकग्राउंड वाली बेहतरीन क्वालिटी की पिक्चर चाहिए आपकी। जो किसी भी दुकान पे जाएंगे जो जहाँ फ़ोटो बनाते हैं, उनको आपने कहना है जी मेरी एक पिक्चर बना दें वाइट बैकग्राउंड में, और उसको व्हाट्सएप करना है आपने। उसका प्रिंट नहीं निकलवाना, उसको व्हाट्सएप करना है। पासपोर्ट को आपने प्रॉपर स्कैन करना है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को, वो आप हमें देंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे। याद रखें कि वीज़ा देना या ना देना वो किसी कंसल्टेंट या एजेंट के हाथ में नहीं है। वीज़ा आपको देना है कतर की गवर्नमेंट ने, कतर की इमिग्रेशन ने देना है वीज़ा आपको। हमने सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। बात समझ आ गई आपको? तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी एजेंट ने वीज़ा नहीं दिया या एजेंट वीज़ा दे रहा है। भाई एजेंट वीज़ा नहीं देता, हमने जस्ट एप्लीकेशन को आपको उसमें आपको हेल्प आउट करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जितनी मालूमात मैंने आपको बता दी है वो आपके लिए बहुत है। सिंपल आप हैया पोर्टल पे जाएं, अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप करें, लॉगिन करें, एप्लीकेशन ओपन करें, फॉर्म को फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और सबमिट कर दें। अब नया आदमी ये सब करते हुए घबराता है, डरता है, उसको नहीं पता, तो उस सिलसिले में हम आपकी हेल्प करेंगे और अपने सर्विस चार्जेस आपसे ले लेंगे। 2 तरीके बता दिए, वीज़ा ऑन अराइवल और एडवांस वीज़ा, जिसको 1 महीने का हैया वीज़ा कहते हैं, A1 टूरिस्ट कैटेगरी। ठीक है, पूरी वीडियो देख ली, फिर भी कोई सवाल है व्हाट्सएप कर लें 0305 405 1144 0305 405 1144। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।